Good morning, students. I am Sunil Dutt, present here to deliver a lecture on the tropic movement, or you can say that tropism. इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था. उस वीडियो में हमने प्लांट मूवमेंट यानी नेस्टिक मूवमेंट के बारे में पढ़ा था. उसी में आगे जो मूवमेंट है डायरेक्शनल मूवमेंट, वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट थी, ये डायरेक्शनल मूवमेंट रहेगी. यानी हम इसको ये बोल सकते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट of plants towards the स्टिमुलाई की तरफ जो मूवमेंट होगी डायरेक्शनल. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये स्टिमुलाई क्या होता है, स्टिमुलस क्या है. यानी जैसे प्लांट के लिए स्टिमुलस क्या होगा, सनलाइट स्टिमुलस है, वाटर स्टिमुलस है, ग्रेविटी स्टिमुलस है. तो वो ग्रेविटी की तरफ अपनी ग्रोथ करते हैं या ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तो ये सब क्या है, स्टिमुलस हैं. उसके लिए स्टिमुलस हैं जिनकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं. तो टाइप्स ऑफ नेस्टिक मूवमेंट की हम बात करें भाई, ट्रॉपिक जो मूवमेंट है या ट्रोपिज्म जो है वो कितने टाइप्स का होता है. तो फर्स्ट जो टाइप रहेगा इसमें दैट इज जियोट्रोपिज्म. सेकंड जो है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोट्रोपिज्म. सेकंड थर्ड जो टाइप रहेगा कैमोट्रोपिज्म. फोर्थ जो टाइप है उसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म. एंड द फिफ्थ वन इज फोटोट्रोपिज्म. 5 टाइप्स यहां पर हमें जो है वो डिस्कस करने हैं वन बाय वन. सबसे पहले है जियोट्रोपिज्म. जियोट्रोपिज्म है में हम बात करेंगे ग्रेविटी की. जो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो ग्रेविटी की टूवर्ड्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट टूवर्ड्स द ग्रेविटी. तो इसमें कौन सा पार्ट रहेगा जो ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होता है. तो रूट जो है वो ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे यानी टूवर्ड्स द ग्रेविटी. और जो सूट सिस्टम है वो होगा अवे फ्रॉम द ग्रेविटी. तो यहां पर जियोट्रोपिज्म जो है वो दो तरह से हो जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो जो टूवर्ड्स होगा उसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव, और जो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी होगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव. एक प्लांट जो है वो कोई पोटेड प्लांट है, यदि उसको हम गमले से टेढ़ा कर दें तब भी उसकी रूट्स जो हैं वो कुछ टाइम के बाद में ग्रेविटी की तरफ बेंड्स हो जाती हैं, और उसका जो सूट वाला पार्ट है वो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी बेंड हो जाता है. तो ये क्या रहेगा, यानी मूवमेंट टूवर्ड्स द ग्रेविटी इज नॉन एज जियोट्रोपिज्म. सेकेंड टाइप हाइड्रोट्रोपिज्म. हाइड्रो यानी वाटर. हाइड्रो जो मीन है उसका रहता है हमेशा वाटर. हाइड्रो साइंस में जहां भी आएगा वहां मीनिंग वाटर रहेगा. तो यानी ये क्या आएगा, मूवमेंट टूवर्ड्स वाटर, वाटर की तरफ जहां मूवमेंट होगी. अब वाटर प्लांट्स कहां से गेन करते हैं, रूट से गेन करते हैं. तो जहां पर वाटर है उस तरफ सभी रूट्स जो हैं वो चली जाती हैं, वो सेंसिटिव होती हैं उसके लिए, और उसके लिए वाटर जो है वो स्टिमुलाई है. तो रूट्स जो हैं, मूवमेंट ऑफ रूट्स टूवर्ड्स द वाटर इज नॉन एज हाइड्रोट्रोपिज्म. नेक्स्ट वन इज कैमोट्रोपिज्म. कैमो में आएगा केमिकल, कि कोई केमिकल है जो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है. अब वो केमिकल क्या होगा, जैसे ये प्लांट की हम बात करें तो ये उसके पास में यहां पर होती है ओवेरी, यहां ओवेरी होगी. ये होता है स्टिग्मा. स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स गिरते हैं, पोलन ग्रेन्स, और उन पोलन ग्रेन्स से पोलन ट्यूब बनती है. यहां पर पोलन ट्यूब बनेगी, और इस पोलन ट्यूब से ये पोलन जम्स जो हैं ये होगी आपकी पोलन ट्यूब, और इस पोलन ट्यूब से जाएंगे पोलन जम्स. ये पोलन जम्स जो हैं वो ओवेरी में आएंगे. इधर ओवेरी में होते हैं ओव्यूल, और उन ओव्यूल के साथ मिलकर के प्रोसेस होगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, जो एक केमिकल प्रोसेस है. तो ये यानी ये केमिकल प्रोसेस हुआ. तो ये जो
जर्म्स हैं, पोलन जर्म्स जो होंगे वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द ओव्यूल, तो दैट फिनोमिना इज नोन एज कैमोट्रोपिज्म। यानी यहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द केमिकल्स। उसके बाद आता है नेक्स्ट थिग्मो। थिग्मो में आएगा सेंस, सेंस ऑफ टच। जो क्लाइंबर्स होते हैं, यानी जो बेल होती है, बेल की हम खास करके बात करें तो उस बेल्स के अंदर होते हैं टेंड्रिल्स। तो जो टेंड्रिल्स हैं वो टेंड्रिल्स किसी हार्ड सब्सटेंस के ऊपर रैपिंग करते हैं। कोई हार्ड सब्सटेंस उनको मिलता है तो उसके ऊपर वो लपेटना शुरू करते हैं, जिस वजह से बेल ऊपर चढ़ जाती हैं। तो उन टेंड्रिल्स को हार्डनेस का पता कैसे चलेगा, यानी उसके पास क्या है, थिग्मोट्रोपिज्म है। सेंस ऑफ टच के कारण वो, यानी उसका अट्रैक्शन होता है, वो स्टिमुलस उसके लिए रहेगा। फाइनल जो है वो लास्ट आता है फोटो। फोटो मीन्स होता है लाइट। लाइट से हमारा सीधा सा मतलब होगा सनलाइट से। सनलाइट की टुवर्ड्स जो है ये अट्रैक्ट होते हैं। अब सनलाइट गेन किसको करना है, जो फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीव्स में होता है। तो लीव्स का जो डायरेक्शन है वो हमेशा सनलाइट की ओर रहता है। खास करके हम बात करें तो सुबह और शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे जो सनलाइट है उसका कलर रेडिश और ब्लूइश होता है, ऐसा ही इवनिंग में है। तो जिस वजह से उसका एंगल जो है वो हमेशा सनलाइट की तरफ रहता है, तो उसके लिए सनलाइट जो है वो स्टिमुलस रहेगा। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो ट्रोपिज्म में या ट्रोपिक मूवमेंट के अंदर आज हमने इसके टाइप्स को और इसके डेफिनेशन को विद एग्जांपल्स कंप्लीट डिस्कस किया है। 10th क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।